थैंक यू अंकित। आस्था, आस्था अभय, जानकी, मेरी डोली मेरे अंगना की जानकी। थैंक यू आस्था। वी आर ब्लेस्ड विद दिस वंडरफुल टीम। ये चार अहम किरदार निभाने वाले कलाकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे कलाकार हैं शो में जो बहुत अच्छी भूमिकाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छे किरदार निभा रहे हैं। उन सबको आप बहुत जल्द, जैसे ही हमारा शो ऑन एयर आएगा, आप उनसे भी आप मुखातिब होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। सुरेंद्र सर। मेरे आने वाले सभी आदरणीय मेहमानों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले मैं भरत जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उनके इस नए चैनल आज़ाद दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह तरक्की करे। मैं अपना एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आज से कुछ 32 साल पहले महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी और 32 साल के बाद फिर आज आपके इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूँ और ज्ञानेंद्र सिंह की एक महत्वपूर्ण भूमिका मेरी डोली मेरे अंगना में मैं निभा रहा हूँ। मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है कि मैंने, ईश्वर की कृपा है, बल्कि यूँ कहिए कि जब मैंने पहला शो अपना किया था, जब दूरदर्शन पे आता था महाभारत, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा टेलीविज़न की पॉपुलैरिटी नहीं थी जितनी आज है। लेकिन उस वक्त जब मैंने पहला शो किया था अपना 1988 में, करीब 32 साल पहले, तो उस शो ने एक इतिहास लिखा था भारतवर्ष में। वो शो नहीं था, बल्कि यूँ कहिए कि वो इतिहास लिखा गया था। उसके बाद फिर मैंने एक शो किया था स्टार प्लस पर, जबकि पहली बार स्टार प्लस पर पहली बार आफ्टरनून स्लॉट आया था, जिसमें मैंने एक शो किया था शगुन, जिसने फिर इतिहास लिखा था, जिसकी टीआरपी 9 तक गई थी, जबकि किसी भी टेलीविज़न आफ्टरनून स्लॉट की इतनी बड़ी टीआरपी नहीं होती है। उसके बाद फिर मेरा एक शो आया था दूरदर्शन आफ्टरनून स्लॉट पर, जबकि दूरदर्शन का पहली बार आफ्टरनून स्लॉट शुरू हुआ था। उसमें पहला शो था मेरा 12 बजे का औरत, मंदिरा बेदी के साथ मैंने उसमें काम किया था और उसने भी फिर इतिहास लिखा और आफ्टरनून स्लॉट जो था दूरदर्शन का चल निकला था। तो यूं ही मेरी यात्रा चलती रही और उसके बाद फिर लाइफ ओके करके एक नया चैनल लॉन्च हुआ था, मुझे याद है आज भी। उसमें मेरा शो आया था, पहली बार लॉन्च हुआ था। उसका नाम था देवों का देव महादेव, जिसमें मैंने प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाई थी और उस शो ने भी फिर इतिहास लिखा था। उसकी भी टीआरपी जो थी अनबिलीवेबल थी और उसके बाद वो चैनल भी खड़ा हो गया था। और आज उसके बाद फिर मैं आज एक नए चैनल के लिए अपना प्रयास कर रहा हूँ, मेरी डोली मेरे अंगना में। और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज़ाद चैनल फिर से एक बार इतिहास लिखेगा। बस इतना ही चाहूँगा, आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे और हम कलाकार इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। Can we have the AV for the same, please? Thank you, everyone. Thank you, cast and crew, for being here on the stage. जी बिल्कुल, जितनी जोर से ये तालियां की गूंज Now I will request everyone to just share some experience
in regards to the show. यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत है और आज़ाद को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रे मारा राम जी, उमा देवी पवित्रा के साथ खड़ी है और मैं एक नए रूप में, नई सोच के साथ आज़ाद में बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगी। 14 सितंबर रात 9:30 बजे आपके घर में आऊंगी और आपके दिलों को छूऊंगी। यही उमा देवी है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एंड बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू आज़ाद चैनल एंड बिगिन इन मीडिया, ऑल्सो MX प्लेयर। टॉकिंग अबाउट पवित्रा, सबसे पहले तो शी इज़ अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे हमारे प्रोड्यूसर्स ने लिटरली पवित्रा के लिए खड़ा किया है। अगर आप मुझसे लिटरली पूछे तो एक एक चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बताया है कि दिस इज़ हाउ द कैरेक्टर इज़ लाइक। तो करेंटली अभी मैं पवित्रा जी रही हूँ। उसका कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है। शी इज़ नॉट ओनली फाइटिंग फॉर द सोसाइटी, फाइटिंग विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, बट ऑल्सो उसके घर में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी को इंक्लाइन करती है, सपोर्ट करती है। तो सोसाइटी के साथ साथ इसका अपने घर से भी एक छोटा सा बैटल है कि सबसे पहली चीज़ लड़की की होती है कि लड़की को शादी कर दी जाए अच्छे घर में। सो शी इज़ फाइटिंग अ लिटिल बैटल घर पे भी। तो ये सिर्फ सोसाइटी के ही अगेंस्ट फाइट नहीं है, अपने घर पे भी इसका एक छोटा सा बैटल है जो कि हर स्मॉल टाउन में होता है। पढ़ लिख के लड़की आगे चली जाती है बट स्टिल उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारे घर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको आगे जाके अपने इन लॉस का फैमिली बनाना है, बढ़ाना है। तो एक अ वेरी स्मॉल टाउन इनोसेंट गर्ल विद बिग ड्रीम्स इन हर आइज, वो कैसे आगे बढ़ती है, फाइट करती है और एक मैसेज देती है। तो ये है पवित्रा की जर्नी एंड आई थिंक लॉट ऑफ यंग गर्ल्स स्पेशली विल रिलेट टू इट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई इससे एक प्रेरणा लेगा, हर कोई इससे एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखेगा और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की और प्रेरणा देगा। सो लेट्स प्रे कि सबको ये बिल्कुल कनेक्टिंग शो लगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर एंड आई एम रियली होपिंग द बेस्ट कि ये बहुत सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू। सो हियर इज आर्या. I would also like to say something. First of all, Bharat sir and Doris ma'am, thank you so much for giving this wonderful opportunity. And sir, congratulations to all of us. Day 1 से एक जद्दोजहद रही है यहाँ तक आने के लिए, इसके भी आगे जाएंगे। और एक चीज़ जो मैं हमेशा सरप्राइज होता हूँ सोच सोच के कि अपनी टैगलाइन है अपनी मिट्टी। और जब ये शो मुझे ऑफर हुआ था वो मेरठ के ऊपर ये हमारा शो बना है और मेरी भी मिट्टी मेरठ से ही है। तो ये जो हम एक ज़मीन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, इट फील्स वंडरफुल एंड ब्लेस्ड। और जितनी भी अभी तक की जर्नी हमारी रही है, हम उस चीज़ के साक्षी रहे हैं साथ में। जितनी ब्लेसिंग्स हम पे हुई हैं, जितनी प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम किया है एज अ टीम, एज अ फैमिली। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई होप जो हमने काम किया है आपको बहुत पसंद आएगा। हम आपके घर का एक हिस्सा बन जाएंगे, आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, ऐसी मेरी दुआ है और ऐसी गुजारिश भी है। सो थैंक यू सो मच। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज़ाद चैनल को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा आज के शुभ अवसर के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ तक अपने इस शो की बात है, तो जैसा आपका टैगलाइन है हमारी मिट्टी हमारा आसमान, तो सचमुच ये शो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इस शो को जो भी देखेगा ना, उसे खुद फील होगा कि यार ये तो कुछ अपनी मिट्टी जैसी खुशबू है। हर एक घर में इस शो की खुशबू जाएगी, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि हम खुद मिट्टी से जुड़े हैं। हमारे माँ बाबू जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। बहुत अच्छा शो है, आप ज़रूर देखिएगा। 14 सितंबर से 9:30 मंडे टू सैटरडे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। सो क्या हम ये शो का परिचय ये भी दिखा के अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं तहे दिल से कि ये शो दर्शकों के दिलों में
और ज़िंदगी में भी राज करे। थैंक यू सो मच। तो जैसे हम Hello, everyone on the dais. I really congratulate for the new channel. मैं भारत जी से सवाल करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी सारे वेल एस्टेब्लिश चैनल्स है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कम आउट अ वेरी इनोवेटिव कंटेंट, और ख़ासकर OTT प्लेटफॉर्म हर दिन एक नया शिखर ला रहा है। OTT प्लेटफॉर्म की कंपटीशन से चैनल वाले भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। ऐसे में आज़ाद चैनल क्या नया देगा और ख़ासकर आप कंटेंट पे कितना ध्यान देंगे? मेरा नाम पूजा सामंत है और मैं फ्रीलांस कर रही हूँ। थैंक यू पूजा। इतने सारे चैनल्स हैं तो फिर एक अच्छा हो, तो ज़्यादा होना कोई ख़राब बात नहीं है। अगर आपका पालक अच्छा नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। तो इसी में आपका दूसरा सवाल का जवाब है कि अगर हम जो इस चैनल को बनाएंगे, जिस तरह की कहानियाँ कहेंगे, अगर वो अच्छी होंगी, सही होंगी, तो ये काम कर जाएगी। क्योंकि देखिए डीप अंडरस्टैंडिंग चलती है, जो कि डॉरिस ने और हमारे सारे क्रिएटिव पार्टनर्स ने बहुत अच्छे से समझी हैं, और अगर वो हम कर पाए तो। थैंक यू सो मच। कोई और है जो कुछ सवालात पूछना चाहेंगे? मैम के लिए माइक। और किस उम्मीद के साथ आगे आई हैं। इस बार मैं एक नई सोच के साथ आगे आई हूँ और कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने आगे भी लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में अपनी एक पहचान बनाई है, इस शो के माध्यम से, पवित्रा शो के माध्यम से, उमा देवी की तरफ से वैसे ही नई सोच, नई पहचान हर घर में, हर लोगों के दिल में अपनी पहचान बनाऊंगी। भरत जी, आपसे एक सवाल है। आपको ऐसा क्यों और किस ऐसे पॉइंट पर जाकर लगा कि रूरल इंडिया को कुछ अलग एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है? ये बाइफिकेशन करने की क्या ज़रूरत अभी इस समय में महसूस होती है आपको, या ऐसा क्या कोई वाकया हुआ जहां आपको लगा कि ये बाइफिकेशन होना चाहिए? हेलो भरत जी, आप, डॉरिस जी आप भी दे सकती। नो डाउट। ओके, हम दोनों आंसर करते हैं। पहले मैं पार्टली आंसर कर देता हूँ। बेसिकली मैंने हिंदुस्तान और पूरे विश्व में काफ़ी सारे मार्केट्स को बहुत क्लोजली समझा, और मुझे समझ में आया कि एक मार्केट का तरीका होता है कि आप यूनिवर्सल चीज़ बनाओ, यानी ऐसी कहानी बनाओ जो सबको पसंद आए। हॉलीवुड काफ़ी अच्छा करता है ये काम। और एक होता है कि लोकल कहानी बताओ उस मार्केट के लिए, उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए, तो वो वहाँ तो बहुत अच्छा करेगी ही, बाकी लोगों को भी पसंद आ सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं। रूरल इंडिया में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतने लोगों ने ये सवाल पूछा। 2013 में मैंने जी अनमोल लॉन्च किया था, यही उषा हमारे साथ थी। शी इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर, उषा इज़ देयर। जयरामन ने लॉन्च किया था वो। तो सभी लोग खुश हैं वो चैनल देख करके, या उस तरह के और भी जो 8-10 चैनल्स हैं, अब तो काफ़ी हैं। तो जब वो देख ही रहे हैं तो फिर क्या नया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर आप खाना बना रहे हैं शहर वालों के लिए और वो परोस रहे हैं गांव को, वो शायद खा तो रहे हैं, पर वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वही सप्लाई हो रहा है, और उनके मन में जो डिमांड है, उनके मन के भीतर की जो इच्छाएं हैं, वो अगर आप कैप्चर करोगे तो शायद उनको ये और भी भाएगा। ये ख्याल था मुख्य तौर पे। दूसरा एक डेटा पॉइंट था कि रूरल इंडिया कॉन्स्टेंटली उसमें टीवी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और उनकी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, उनका व्यूअरशिप भी बढ़ रहा है। लेकिन जब वो पे प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो ये फ्री टू एयर चैनल्स तो वो देखते ही नहीं हैं। इसे टाइम पर सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, और आज़ाद का अर्थ होता है आ से आज, जा से ज़िंदगी, और दा से दवा। आज की ज़िंदगी की दवा यदि कोई है तो वो आज़ाद है। तो ये दवा ऐसी है जो आप घर में भी बैठकर ले सकते हैं। आज़ाद का अर्थ ये हुआ। थैंक
थैंक यू वेरी मच। कोई और है जो मीडिया से, जो हमारे कास्ट एंड क्रू के साथ Rolling? So सबसे पहले तो वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू एंड Thank you जानना so much. चाहूँगी आपके जो शो आ रहा है, न्यू चैनल आ रहा है, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं 14 सितंबर को हमारा नया चैनल आ रहा है आज़ाद, जो कि फ्री डिश पर आएगा, डीडी के फ्री डिश पर, और हमारा आएगा मैक्स प्लेयर, ओटीटी के मैक्स प्लेयर पे भी आएगा। और हमारा शो का नाम है मेरी डोली मेरे अंगना, जो रात को 9 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे। उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे भरत जी को, हमारे जो प्रोप्राइटर हैं इस शो के, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और ये शो एक बहुत ही शानदार शो है और बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे बनाया गया है। और हमारी जो रूरल पब्लिक है, हमारे जो विलेजेस में, गांव में, छोटे शहरों में भी जो लोग रहते हैं, उनके लिए आजकल जो है हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने इंडियन कल्चर को हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारी सभ्यता, जैसे कि बुनियाद शो आता था, महाभारत, रामायण, चाणक्य, शक्तिमान, किलविश आता था, तो ये इस तरह जो थे हमारे इंडियन शोज थे, जिनमें हमारी मिट्टी की खुशबू आती थी, जिसमें हमारी अपनी सभ्यता, अपना कल्चर हमें देखने को मिलता था। तो वैसा हमें कोई चैनल नहीं मिल रहा था जिसमें हम इस तरह के शोज़ देख सकें। और आज़ाद ने पहली बार इस तरह का एक प्रयास किया है जिसमें उन्होंने अपना कल्चर, अपनी सभ्यता और अपनी मिट्टी की खुशबू दिखाने की पूरी कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। और मैं मेरी डोली मेरे अंगना की कहानी आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं इसमें एक पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। एक बेटी है मेरी, जो बाद में मुझे पता लगता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पिता जो है अपनी बेटी को मान सम्मान इस तरह से देता है, कहता है नहीं, बेटी सिर्फ लक्ष्मी होती है, बेटी शुभ अशुभ नहीं होती है, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। और वो उसी तरह से उसका लालन पालन पोषण करता है और फिर उसकी शादी करता है और उसको अपने घर में ही लाता है। और दिखाया है कि एक फादर कितना सेक्रीफाइस करता है अपने बच्चों के लिए, एक बेटी के लिए। तो मैं ये जो है, ये एक कॉन्सेप्ट जो है, ये यूजुअल नहीं है, आम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग हटकर है, ये बिल्कुल अलग इसका कॉन्सेप्ट है। और ये है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। हम जो हैं अपनी बेटियों को हमेशा पीछे रखते हैं, बेटों को हमेशा आगे रखते हैं, तो ये जो है हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। हमें बेटियों को भी आगे लाना है, उन्हें भी पढ़ाना है और उन्हें भी शिक्षित करना है, क्योंकि अगर हमारी बेटी पढ़ेगी और शिक्षित होगी तो ये सोचिए कि हमारा समाज शिक्षित होगा और हमारा देश शिक्षित होगा। तो ये इस शो की कहानी है। बाकी हमारी को स्टार हैं। थैंक यू सुरेन जी। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, आप किस तरह से इसमें रोल निभा रही हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? मैं इस शो के अंदर, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सुरेंद्र जी के साथ में काम कर रही हूँ। ये मेरे जेठ बने हैं और मैं छोटी बहू हूँ घर की। और इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी इस कैरेक्टर को, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि एक माँ है वो, और जो भी कुछ करती है वो अपने वात्सल्य के चलते करती है, अपने बेटे के प्यार में करती है। तो जो कुछ भी करती है वो बेसिकली शी इज़ नॉट नेगेटिव, उसको मैं ग्रे कैरेक्टर बोलती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मसाला है शो का। और सबसे बड़ी बात यह कि आई ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड, सो यूपी की कहानी है। इसमें एक अलग भाषा के लिए भाषा में हम लोग बात करते हैं, इसका एक अलग रूप है हमने जो धरा हुआ है। और उसके अलावा जो कैरेक्टर है उसमें मैं ये कहूँगी नवरस है। ये कैरेक्टर ना एक लीक पे नहीं चलता है, ये कैरेक्टर में अलग अलग एक्सप्रेशंस है, जिसको करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस्ड लोग साथ में होते हैं, जिनका काफ़ी टाइम से सुरेंद्र जी को हम देखते भी आए हैं और मेरी बड़ी मंशा थी कि कभी मैं इनके साथ काम कर पाऊँ।
और ये मौका हमें मिल गया, तो अभी हम सोच रहे हैं कि सब मिल करके कुछ ऐसा, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है और हम लोगों का जो कहते हैं ना, इनमें भी जो अभी आज भी इनके अंदर वो लॉ है काम करने की एज ए स्टूडेंट। यस, एज ए स्टूडेंट मैं इनको हमेशा देखती हूँ, मैं बहुत कुछ सीखते भी हैं। हम लैंग्वेज तो हम सीख ही रहे हैं। एक हम बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम कोई रूरल एरिया से बिलोंग नहीं करती हूँ, उत्तरांचल से हूँ, लेकिन वो डिफरेंट एक परसेप्शन है वहाँ का, लोगों का देखने का नज़रिया अलग है। हाँ, जो लड़कियों के मसले की बात कर रही हूँ वो हर तरफ एक ही है। लड़कियों को उतना ज़्यादा, क्योंकि लड़कियां बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना बॉडीली भी काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो माँ बाप का हमेशा ये रहता है कि बच्चा जो है वो, लड़की जो है वो सेफ़ हैंड में रहे और सेफली घर से बाहर विदा हो जाए। माँ बाप का इतना ही कंसर्न होता है, उसके चलते ही ये सब कहानी बनी है। देखिए आगे क्या क्या होता है, वो लड़की किस तरीके से अपने पापा की और अपनी माँ के सपोर्ट से आगे बढ़ती है, हम लोग कैसे उसको पुश बैक करते हैं, कैसे हम उसके लिए रास्ते में, कहते हैं ना अच्छा के साथ बुराई होती है, उजाले के साथ अंधेरा होता है, वैसे ही प्रीता जो है वो उजाले के साथ अंधेरे की तरह है, जो काफ़ी सारा मसाला इसमें क्रिएट करने वाली है। और अपनी लैंग्वेज, मतलब मैं यूपी की गाँव की गाने तक भी रियाज़ कर रही हूँ कि किस तरह से उन गानों को मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ। आगे आगे देखते जाइए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो शो शुरू होगा। एक बेटी की पूरी यात्रा है, जी, मैं ये जी, कह सकता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक बेटी किन किन दौरों से गुजरती है, किन किन तकलीफ़ों से गुजरती है, और परिवार उसका किस तरह सपोर्टिव बनकर उसके पीछे खड़ा रहता मैं है। नहीं। यूजुअली दिखाते हैं कि बेटी जब अगर दुखी है तो फिर उसकी सास भी दुखी कर रही है, फिर ससुर भी दुखी कर रहा है, फिर सभी लोग घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब दुखी कर रहे हैं। ये कहानी जो है बिल्कुल अलग है। इसमें जो है सब लोग जो है बेटी के सपोर्ट में आके खड़े होते हैं और उसकी इस जीवन की यात्रा को सफल बनाते हैं। सर, आपको हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, दूरदर्शन से लेकर आज़ाद तक का जो सफ़र है उसको किस तरह से आप अपनी यात्रा को बताना चाहेंगे, जो अभी तक का जो सफ़र है? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से शायद मैंने इस 32 साल की यात्रा को पूरी करने में सफल रहा हूँ, और 10,000 एपिसोड करीब मैं कर चुका हूँ। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े शोज़ अभी तक बने हैं, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले, वो करीब करीब ईश्वर की दया से मेरी झोली में ही आकर गिरे हैं। और जब जब मैंने किसी नए चैनल पर काम किया है तो मैंने देखा है उसकी एक टीआरपी, नई टीआरपी आई है और उसने एक नया इतिहास लिखा है। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि 32 साल के बाद फिर आज एक नए चैनल पर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है आज़ाद। आ फॉर आज, जा फॉर जिंदगी और दा फॉर दवा। जिंदगी की एक दवा जो आप लोग पेंडेमिक के टाइम पर, जबकि इतना महामारी फैली हुई है, तो लोग, जैसे सरकार हमसे एक गाइडलाइन देती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर रहें और घर पर ज़्यादा बाहर ना निकलें, तो ये जो दवा है ये आपको घर पर बैठ के पूरी काम आएगी। आज की ज़िंदगी की दवा है और इस दवा को पूरी तरह से आप लोग एंजॉय करें। और ये जो चैनल है, मैं इस चैनल के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा कि इनका जो एक फ्लेवर है वो बिल्कुल अलग है। यू नो, अपनी मिट्टी और अपने आसमान की उसने बातचीत की है। अपनी मिट्टी की खुशबू इसके हर एक शो में हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी। एम आई राइट? सो ऑडियंस और फैंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे पर्सनली? ये देंगे। अरे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, एक हम सबका एक प्रयास है और हमने बहुत मेहनत की है इस चीज़ पर। और जहाँ तक हमसे कोई अगर गलती हो जाए तो मैं ऑडियंस की तरफ से और अपने सब कास्ट क्रू की तरफ से क्षमा चाहूँगी। पर हमारी जो प्रयास है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सच में हमने उस तरफ काफ़ी कोशिश की है, पहनावे से लेकर अपनी बातचीत से लेकर उस आपकी भाषा को लेकर के हमने काफ़ी अपना समझ के उसको परफॉर्म करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग सब उसे एंजॉय करेंगे। और सुरेंद्र जी जैसे महान कलाकार के साथ हम काम कर रहे हैं, तो आई होप सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस आज़ाद चैनल को देख सकते हैं डीडी के फ्री डिश पर और ओटीटी के मैक्स प्लेयर के ऊपर 14 सितंबर से रात 9 बजे। थैंक यू सो मच। Thank you so विजुअल्स much. चाहिए आप दोनों। विजुअल्स